गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल गोमती एकेडमी में। जैसे कि आप जान रहे हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम आपको पढ़ने का तरीका, स्ट्रेटजी, बुक कैसे पढ़ा जाता है, लिखने का तरीका सब इस चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। और जो भी है थोड़ा बहुत हम मेन जो होता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो हम लेके आते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको बता रहे हैं कि उदार राष्ट्रवाद क्या है एवं उग्रवाद राष्ट्रवाद क्या है। उदारवाद जो मतलब कि व्यक्ति हैं वो ब्रिटिश शासन के प्रति क्या उनका बिहेवियर था, और उग्रवादी जो व्यक्ति हैं वो ब्रिटिश शासन के प्रति क्या मतलब उनका बिहेवियर या रवैया आप कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से यदि आप इसका यहाँ से समझ जाएंगे तो आपको, जैसे मान लीजिए दादा भाई नौरोजी हो गया, दत्त बनर्जी मेहता हो गई, यहाँ जहाँ से भी आपको ये पढ़ने को मिलेगा तो वहाँ आपको कम से कम ये पता चलेगा कि हाँ ये ब्रिटिश शासन से कैसे संबंध रखते थे, कैसे नहीं रखते थे। ठीक है, तो बहुत ही खुद के नोट से दोस्तों मैं आपको लिख के फिर PDF बना के फिर इसमें अपलोड करके मैं आपको बताती हूँ, ताकि आपको एक एक वाक्य समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं उदार राष्ट्रवाद। ठीक है, यहाँ पे उदार राष्ट्रवाद को देखिए कि अपने प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस संपूर्ण रूप से जो था, उस दिन आपको बताई थी कांग्रेस की स्थापना क्या कैसे समय आपको बताई थी। तो कांग्रेस संपूर्ण रूप से उदारवादी नेताओं से प्रभावित थी। उदारवादी नेता मतलब जैसे दादा भाई नौरोजी हो गया, RC दत्त हो गया, उमेश चंद बनर्जी हो गया, फिरोज शाह मेहता हो गया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो गया, ये उदारवादी व्यक्ति हैं। इसको आप हाईलाइट करके रखिएगा, कहीं भी आपको एग्जाम में पूछेगा, कहीं भी ये शब्द आएगा उदार राष्ट्रवाद, क्योंकि ये पूछा जाता है अक्सर, क्योंकि जो टफ वो रहता है, थोड़ा सा वाक्य रहता है, वो थोड़ा सा बीच में एक ही शब्द डाल देता है। तो कम से कम आपको ये एक व्यक्ति दिखेंगे, या कि उदार राष्ट्रवाद दिखेगा, या कि कांग्रेस जो भी इनकी नीति प्रभावित, जो भी मतलब इनका बिहेवियर जो था वो आपको दिखेगा, तो आपको ध्यान तुरंत इसमें कर लेना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया उदारवादी नेता, जैसे दादा भाई नौरोजी, RC दत्त हो गया, उमेश चंद बनर्जी हो गया, फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, ये क्या करते थे दोस्तों, पहले तो आप देखिए कि इसका प्रारंभिक 1885 से 1905 तक था, नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे ये। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा हम चलते हैं। ये तो आपको ध्यान रखिएगा कि ये हमारे उदारवादी हैं, नौरोजी, RC दत्त, उमेश चंद, फिरोज शाह, सुरेंद्रनाथ, ये जो है हमारे उदारवादी नेता हैं। ठीक है, जो इसके प्रमुख सिद्धांत है, मतलब कि जो इनका मेन सिद्धांत है, थ्योरी, ये क्या कहते थे, मतलब जो इनके विचार थे, जो इनका बिहेवियर था वो क्या था। सबसे पहले ये ब्रिटिश शासन के प्रति विश्वास करते थे, मतलब अंग्रेजों में विश्वास करते थे। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जितने भी उदारवादी व्यक्ति हैं ये ब्रिटिश शासन के प्रति मतलब कि न्यायप्रियता में विश्वास करते थे, उनकी राजभक्ति में विश्वास करते थे, उनकी संस्थाओं को श्रेष्ठ मानते थे। अब भारत एवं इंग्लैंड के हितों की समृद्धता, मतलब कि भारत में जितना कुछ भी हो रहा है वो ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड के हितों से समृद्ध है। ठीक है, ये मतलब कि ये उन पे जो है विश्वास करते थे। ठीक है, उदारवादी नेता पश्चात रंग में रंगे थे। पश्चात मतलब होता है जो अपना ऐतिहासिक था, कि हाँ मतलब कि क्या उस समय क्या था, अपना जो भारत था वो एक ही था। तो उदारवादी उस समय जो पश्चात मतलब ब्रिटेन के ही रंग में रंगे थे। पश्चात शिक्षा, उनकी पश्चात संस्थाएं एवं उनकी जो भी पश्चात संस्कृतियां रही होंगी वो उनकी देन मानते थे। क्यों, भारत में कि जो भी मतलब ये चल रहा है वो उनकी देन है। मतलब कि कुल मिला के आपको एक वाक्य याद रखना, सिर्फ एक वाक्य याद रखना है कि उदारवादी जो नेता है वो ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। यहाँ से आपको यदि ये मेन टॉपिक यदि आपको ये याद रहेगा, ये स्टेटमेंट आपको याद रहेगा, तो आपको तुरंत ध्यान आ जाएगा कि ये जो है ये सिर्फ ब्रिटिश शासन के प्रति जितने भी जुड़ी थी उसका विरोध नहीं करते थे, वो उसकी न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। ठीक है, सिर्फ आपको इसको हाईलाइट करके रखना है, बाकी आपको ऑटोमेटिकली सब याद हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं उनकी देखते देश के प्रति बलिदान एवं त्याग की भावना का अभाव था। ये अपने देश के प्रति नहीं, मतलब ये बलिदान, इनकी जो भावना जो थी त्याग की थी वो इनमें नहीं थी। किनमें, उदारवादी नेता में। अब उदारवादी नेता कौन है
मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। उन्हें प्रार्थना पत्र, याचना पत्र और प्रतिनिधि मंडल के तरीकों से ही अपने इतिश्री मान ली थी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप, ये जो है प्रार्थना पत्र इनका जो था प्रचार प्रसार, याचना पत्र था और प्रतिनिधि मंडल, इसको आप याद करनी है। ये जो शब्द है वो उदारवादी से कहीं ना कहीं मतलब कि मेच खाते हैं, ठीक है। अब हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों कि यहाँ पे उग्र राष्ट्रवाद, ठीक है, उग्र राष्ट्रवाद। अब यहाँ पे हमारा आता है उग्र राष्ट्रवाद, ठीक। अभी हम क्या पढ़े हैं, उदारवाद मतलब कि उदार राष्ट्रवाद पढ़े हैं, ठीक है, कि वो ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास करते थे, ठीक है। अब इनका जो मेन है कि उदार राष्ट्रवाद का क्या कमियां थी, जो मतलब कि उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ, ठीक है, उसमें कुछ कमियां रही होंगी, तभी मतलब कि ये जो है इनका स्वरूप मतलब आया है, ये अस्तित्व में आया है, या कि आप कह सकते हैं कि इनका जो है उदय हुआ है, ठीक है। पहले तो आप समझ ली कि जो उग्र राष्ट्रवाद का ध्येय था वो था भारत में स्वराज्य की प्राप्ति। हाईलाइट आप करके लिख लीजिएगा, या कि रेड पेन से कलर प्रिंट कर दीजिएगा, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये भारत में स्वराज्य की प्राप्ति की डिमांड इसका प्रमुख उद्देश्य था। जो दोस्तों ये जो उदारवादी राष्ट्रवाद में आपको बता दी व्यक्ति कौन था, और दूसरा आता है इसके समर्थक लाल बाल पाल, ठीक है। ये अरविंद भी हैं, लेकिन जो तीन हैं ये मतलब कि ये काफ़ी ज़्यादा पूछने में इन्हीं का नाम आता है, लेकिन यदि ये तीनों नहीं आपको मिलता तो अरविंद भी उग्र राष्ट्रवाद मतलब कि उग्रवादी व्यक्ति में शामिल है, ठीक है। लाल बाल पाल जो इनके समर्थक है, बिपिन चंद्र पाल जो हैं इनके मतलब कि समर्थक, ठीक है। आप मतलब कि तीनों को अच्छे से शॉर्ट कली में याद रख लीजिएगा, ठीक है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जो हैं इनके हैं फुल में, मैंने शॉर्टकट में लाल बाल पाल जो है लिख दिया है, ठीक है। तो आप अब ये देखिए कि उग्र राष्ट्रवाद का मतलब कि उदय हुआ, तो उसमें जो है उदारवाद का मतलब कि क्यों पतन हुआ, उसका क्यों मतलब उसको आदमी विरोध किया, ठीक है। तो इसमें जो उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण है तो मैं आपको इसमें बता रही हूँ कि जो ब्रिटिश शासन की प्रतिक्रियावादी नीति जो थी, ब्रिटिश शासन की जो नीति थी वो प्रतिक्रियावादी थी। उदारवादी की पद्धति में असंतोष था, जो वहाँ पे मतलब कि उनकी जो पद्धतियाँ थी, मैंने आपको बताया था याचना जो भी है, तो वो उनकी जो पद्धति में असंतोष था। कांग्रेस की मांगों की जो उपेक्षा थी, सरकार की अर्थपूर्ण नीति थी, अकाल एवं प्लेग था, क्योंकि उस समय जो था अकाल एवं प्लेग था, तो वहाँ डॉक्टर की वजह जो है अफसरों को भेजा जाता था व्यक्तियों की मतलब कि देख रेख करने के लिए, या कहूँ उनकी दवाइयाँ करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे मतलब कि यही कारण थे जो उसका पतन हुआ उग्र राष्ट्रवाद का जो है उदय। लॉर्ड कर्जन की प्रतिगामी नीति थी, और बंग भंग आंदोलन मतलब बंगाल का जो विभाजन, ये मतलब उसका जो था मतलब कि कारण थी। इसलिए जो हमारे मतलब जो है उग्र राष्ट्रवादी का उदय हुआ। उग्र राष्ट्रवादी का जो लॉर्ड कर्जन 1889 से 1905 तक भारत के वायसराय थे। यहाँ पे लिखिए अगर लॉर्ड कर्जन मतलब 1889 से 1985 तक भारत के वायसराय थे, लिख लीजिएगा। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में सबसे बड़ी विशेषता बंग भंग योजना मतलब बंगाल का विभाजन, ये हुआ था 1905 में, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1905 से 1916 तक का काल उग्रवादी आंदोलन का समय था। 1905 से कितना, 1905 से 16 तक ये जो था उग्रवादी राष्ट्रवाद। अब ये उग्रवादी देख, वो ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे, लेकिन ये जो इनकी नीति थी ये ब्रिटिश शासन के प्रति विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। ये बिल्कुल मतलब नहीं करते थे, ठीक है। ये ब्रिटिश शासन से जुड़ी हर वस्तु का बहिष्कार करते थे, हर मतलब एक जो भी इनकी मतलब ब्रिटिश शासन की देन वो उनको निरर्थक मानते थे, ठीक है। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से उग्र राष्ट्रवाद, उदार राष्ट्रवाद आपको समझ में आया। यदि नहीं आया तो मुझे कमेंट करके आप बताइएगा। यदि समझ में आया तो भी मुझे आप बताइएगा, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको इस तरह पढ़ना है, इसी तरह नोट्स बनाना है, इसके जो शब्द हैं वो आपको पकड़ में आने चाहिए, उसको कैच करके आपको लिखना है, ठीक है। तो हम चलते हैं, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।